नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज का नंबर 1 और नंबर 2 न्यूज कौन है समझे में नहीं आ रहा है। अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा या महागठबंधन या फिर इंडिया का कहें उसको हम नंबर 1 पर ले, या चुनाव आयोग ने बहुत दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दिया उसको नंबर 1 कहें। अब आप लोग तय कीजिएगा कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है। लेकिन तब है कि वोटर अधिकार यात्रा जो सासाराम से स्टार्ट हुआ सफल रहा। सासाराम के हम हैं नू, तो यह से तो बहुत हमारा डूबंत दस्ता आदमी बांध प्रतिक्रिया होत रहेला, बढ़िया रहा। प्रशासन ने प्रयास किया अपने तरह से कि भोथर कर दिया जाओ। अब किसके कहने पर प्रशासन ऐसा, वहाँ एक महिला जिलाधिकारी हैं, वो तो अब समझिए कि एक दिन काल समझे कि नहीं ठीक बा, तब SP जैन कॉलेज में तो यहाँ के बन जाई, का बन जाई हेलीपैड। ये लोग दूसरे जगह चाहते थे उतारना, तो क्या था, कोई दिक्कत नहीं था। राहुल गांधी के आने से, राहुल गांधी इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, तेजस्वी यादव इज लीडर ऑफ अपोजिशन इन विधानसभा। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं, आप विधानसभा के अंदर आज देखिएगा कि विपक्ष के नेता भी सरकार का अंग होता है। जनतंत्र लोकतंत्र में ये सब लेकिन अब चलता रहता है। लेकिन स्पाइट ऑफ ऑल दैट बहुत जबरदस्त रहा। अब सब कोई के भाषण का भइल का के बोलल, उससे आप लोग सुन भी लिए होंगे। चूंकि हमारा अब इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर, स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ज्ञानेश जी जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ज्ञानेश कुमार या ज्ञानेश कुमार जो भी नाम हो के भैया, जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, बड़ा दिन के बाद गूंगी लगा के एकदम सूतर हन बुझाते किया तना। अब वो जो है अपना सफाई पर सफाई, तो सफाई में कितना वो, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री ना रहल है। आप ये कहते कि भाई, आप तो कह रहे थे कि आधार कार्ड मनबे ना करब, सुप्रीम कोर्ट कहलस कि नहीं मान, तब मन ल, तो कहे बताए कि हम काहे नहीं मान रहे थे, तो बताए नहीं। आप कहते कि इस आधार पर नहीं मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट तो कन्विंस हुआ ना जी कि भाई सब जितना कार्ड बा, राशन कार्ड से लेकर पासपोर्ट कार्ड तक हर चीज बनना है आधार से, तो आधार के निराधार कहता। इसका तो जवाब नहीं दी। गोल मटोल फिर 65 लाख लोगों का जो नाम आपने काट दिया और कहा कि हम कोनो जवाब दे ही नहीं कि हम बताइबे ना करब, हम कारण ना बताए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना बबुआ तारा बताओ ही के पड़ी। ऐसे कैसे हो जाई कि हमार नाम काट देब बताइबे ना। अब मैं 22 लाख कहता कि मैंने आदमी सुधामपुर चढ़ गई वहाँ, तो में देखो खोजबीन होता कितना निकली हन, वहां आपने वहां नहीं बताया। राहुल गांधी ने दस्तावेज के साथ जो आरोप लगाया है, तो ये आरोप गलत है, आप ना साबित कीजिएगा। आरोप सही है, वो तो सही आरोप लगा के दिए हैं, आप हलफनामा मांग रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो है वो बिना हलफनामा दिले आप पर आरोप लगाए हैं कि वायनाड में कितना नकली वोटर क्या क्या, तो वो भी तो आप पर ही है, सवाल तो आप पर ही है। एक दस्तावेज दे करके मांगता है आपसे जवाब, दूसरा बिना दस्तावेज के मांगता है, तो गलत कौन है? न्याय का तकाजा यही है कि अगर हम पर कोई आरोप लगाता है कि हमने ये काम किया, गलत काम किया, सबूत भी देता है, तो जो जज है, जो पंच है,
जो सरपंच है उसका कर्तव्य क्या बनता है? यही ना, ये साबित करे कि जा करके अपना खुफिया विभाग लगा दे, ओवर्टली या कोवर्टली नहीं। भाई देखिए, ये आरोप जो है लीडर ऑफ अपोजिशन ने लगाया है, इस पर कुछ जवाब नहीं दिए। गोलमटोल नेता की तरह जो है भाषण देने लगे, बताने लगे। तो ये हमने के पता नहीं कि मुझे जो लगा, इतना कम समय में आपने SIR के लिए दिया। इस पर भी सवाल किया गया कि आपने हिमाचल प्रदेश में 3 महीना पहले आपने तय करके उसको स्थगित कर दिया, कर्नाटक में भी मैंने मूड बना करके नहीं करे के बाद फिर किस कारण आपने 3 महीना करने मैंने या 4 महीना बिहार में कर दिया? ये भी सवाल उठा। गरीबों का आप कहते हैं कि घर का नंबर होला 000, अब कितना समझे कि 2 लाख 3 लाख, जो जिसका अपना घर नहीं होता है, कहीं है तो 000, लेकिन बहुत बड़े बढ़न लमहर आदमी का भी घर का आप नंबर दिए हैं 000। इस पर भी आपने सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया। एक भी आपने ऐसा नाम नहीं बताया कि विदेशी हो, नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो, म्यांमार का हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबरें छपती रहीं। आप ही के चुनाव आयोग के सोर्सेज क्लोज टू इलेक्शन कमीशन, उसका आपने खंडन भी नहीं किया। तो सवाल तो उठते हैं भाई। और ये लोगों के बीच में हम अपने नहीं कहत, ये लोग जो है कह रहे हैं। अब चलिए, वो भीड़ जो है वो बता रही थी, भीड़ और जो लोग भाषण दिए, चाहे मुकेश सहनी हो, दीपंकर भट्टाचार्य हो, राहुल हो, लालू प्रसाद यादव हो, लागल झुलनिया में धक्का बोला मुँह कलकत्ता पहुँच गए अपने तरीके से। जो लालू प्रसाद यादव तो ऐसे राजनेता हैं कि महफिल को लूट लेते हैं, तो महफिल को उन्होंने लूट लिया। तो अब देखिए, अब तो जंगे मैदान में है, इसका क्या असर होता है। एक खबर यह है कि आज राजीव प्रताप रूढ़ी पटना लैंड किए 11 साढ़े 11 बजे, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीतने के बाद पहली बार उनकी बिहार यात्रा रही। बिहार में लैंडिंग हुआ और शानदार और जानदार तरीके से स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर। जय संगा के नारों जय संगा, राणा संगा वाला में ना, बहुत बढ़िया रहा। और मैंने कहा कि बिहार वर्ष कुल समझे कि बहुत सारा राजपूत करनी सेना लोग जुट गए रहे, पूछा मत। हाँ, मैंने जबरदस्त रूप से रहा। तो ठीक बा। अब बहुत लोग लड़ाई में ये भी देख रहा बा कि अमित शाह के हरा दिलन, कि संजीव बालियान जो बा उनकर, यही से कि एड़ी अलगा के निशिकांत दुबे बोलत रहन, का आरोप भी लगावत रहे, धक ऐसा ऐठ के फेंकले बा मर्दवा, समझे कि सब कहरत हुन निशिकांत दुबे गोड्डा में जाके। चाचा हम कहता नहीं, खैर जीत तो है ही, बढ़िया जीत रहे। इधर एक जो है कार्यक्रम किया परबत्ता से JDU के जो MLA हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उनका एकदम मैंने, आप सुन लीजिएगा 2-4 मिनट। कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन्होंने किया ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन, भूमिहार समाज से हैं वो, और लगभग बागी तेवर में ही पत्रकारों से बात करते हुए, मैंने कहने का उनका मतलब नक्सल में यही था कि सच कहना अगर बलगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।